हरियाणा सरकार में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम सोमवार को पलवल शहर के वार्ड नंबर 10 स्थित कुसलीपुर क्षेत्र में लगभग 5.19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि नगर परिषद पलवल के अनुसार इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों का निर्माण तथा ओबीसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री गौतम ने कहा कि पलवल के विकास को गति प्रदान करने के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पलवल की जनता का भरपूर सहयोग लगातार मिल रहा है। नगर परिषद के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह करने का कार्य करता है, लेकिन पलवल की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। गौरव गौतम ने कहा कि नगर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य किए जाए। विकास कार्यों के लिए समान रूप से राशि आवंटित की जाएगी ताकि सभी वार्डों का समुचित विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि पलवल शहर का साफ सुथरा बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। गांव में यहाँ से दोनों गांवों से विशेष आशीर्वाद मुझे चुनाव में मिला था और मैं हमेशा से आपके आशीर्वाद से यह आपको भरोसा देकर जाता हूं कि आपको सकारात्मक और अच्छे काम के लिए इस इलाके को जनवाने का काम करेंगे। कुछ लोग, विपक्ष के लोग भटकाने के लिए, हमारी विकास की गति को रोकने के लिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, जब भी भगवान भी कुछ अच्छा काम करते थे तो राक्षस बीच में आ जाते थे कि अच्छा काम ना हो। तो उससे किसी बात की चिंता नहीं है। आपका आशीर्वाद और प्यार हम पे रहा तो ये भरोसे के साथ आपको कहकर जा रहा हूं कि 5 साल का जो कार्यकाल आपने आपके आशीर्वाद से मुझे मिला है उसमें अच्छा और बेहतरीन काम करने का काम हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। हम उस पर करना उतरने का काम कर रहे हैं। बस सिर्फ अगर जरूरत है आपके आशीर्वाद की, आपके स्नेह और प्यार की, आप इसी प्रकार से जिस अधिकार से आप लोगों ने हमको चुना है, मैं आपको उसी अधिकार के साथ अगर कुछ गलत कर रहे हो तो हाथ पकड़ के बोल देना कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, उसे सही करने का काम करो। ये भरोसा आपको दे रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम, भगवान से यही आशीर्वाद भी मांगते हैं कि कोई ऐसा काम हमसे ना कराए जिससे हमारे इलाके का नाम नीचे हो, हमारे बुजुर्गों का नाम नीचा हो। हम अच्छे काम के लिए जाने जाएं, आने वाली पीढ़ियां हमें अच्छे काम के लिए जाने, यही बात मैं करते हुए, और जिस प्रकार से मेरे मन संचालक भाई कह रहे थे कि वो रथ का कुसलीपुर की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अरे ये भगवा ध्वज हमने लहराया है। हमारा ये इस बात का गर्व है कि हम ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो सनातन संस्कृति को और भगवे को सबसे ऊपर रखती है। हमारी पार्टी या दल या हमारे पार्षद साथी, ये जो आप काम बता रहे हो ये हम आगे भी करेंगे और अच्छे बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन आप इस बात को बंद कमरे में जाके सोचना, अगर सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए अगर कोई एक पार्टी सोचती है तो वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है, और वो सब हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमारे धर्म को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपका साहस हम सबको ऊर्जा देता है। हम इस भगवे को पंडित जी ऐसे ही लहराते रहेंगे और कहीं जहां हमारी चलेगी हम उसको और ऐसे सनातन को आगे बढ़ाते चलेंगे। ये भरोसा आपको देते हुए विकास की गति को हम और आगे लेकर जाएंगे, ये भरोसा हम आपको देते हैं। 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें, द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को, विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम।
हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी नगर परिषद के चेयरमैन समेत बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मंत्री जी, आपने कहा कि जब भगवान कार्य करता है कुछ राक्षस विघ्न डालते हैं, इसलिए जो आप मैंने ये बात सदियों से कही है। जब समय समय पर अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोग आकर प्रयास करते हैं कि डिस्टर्ब हो सिस्टम। कुछ लोगों को कुछ चीजें पचती नहीं है, सदमा ऐसा लगता है, सोचते कुछ है होता कुछ है, और ये विपक्ष के लोग इसी प्रकार की भूमिका रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पे जाना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। आज जिला परिषद की भी मीटिंग ली है, तो क्या उसमें जिला परिषद की बैठक थी आज, और उसमें समान सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, हर पार्षद को मिले, उसके लिए बैठक के सर्वसम्मति से पास हुआ है कि हम आने वाले समय पर हर जिला पार्षद को भी बराबर समान पैसा मिले और विकास के काम आगे बढ़े। मंत्री, सफाई का काम देख ले, पलवल में सफाई की भी जरूरत, लोग कह रहे हैं कि अभी जरूरत है सफाई। और नहीं, जरूरत तो स्वाभाविक रूप से समय समय पर रहती ही है, और हम उसकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं। हम अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। मंत्री, भगवान परशुराम जो द्वार बन रहा है उस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहोगे? भगवान परशुराम जी पर तो कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई है तो वो दुराचारी है। मंत्री जी, एक सीजेपी का भी प्रोटेस्ट खत्म हुआ, एक और चर्चा है E20 जनता पार्टी करके कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ कोई प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रदर्शन चालू होने वाला है। जिस प्रकार की छात्रों का और युवाओं का वो आंदोलन था, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के शिक्षा मंत्री ने छात्रों और युवाओं के लिए सर्वोच्च चीजें रखते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ, और उस छात्र आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें, उस इस्तीफे में लिखा भी है कि देश के लिए, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हमारे युवाओं का, हमारे भोले वाले छात्रों का इस्तेमाल करना चाहती थी देश में हिंसा भड़के। तो मुझे लगता है कि इसके लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये मोदी सरकार संकल्पित है काम कर रही है। ये तो पहली विकेट थी, अभी तो और भी विकेट ये भारत सरकार। मैंने बोला कि ये इस आंदोलन में छात्रों के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व थे। छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें इसको अलग प्रकार से देख रही थी। लेकिन ये मोदी सरकार है, देखते रहिए क्या होता है। एथेनॉल को लेकर के E20 जनता पार्टी करके आ रही है, वो प्रदर्शन की बात कर रही है। चलिए अब आगे देखते क्या होता है।